क्यों जरूरी है और पढ़ने के लिए जरूरी क्या है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। सारा खेल ध्यान का है। हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमारा ध्यान ही ना हो तो क्या हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे? नहीं। ठीक उसी तरह जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आती है, पढ़ाई बोरिंग लगती है। इट मीन्स हमारा ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में। इस दुनिया के अंदर कोई अच्छे से ध्यान लगाए हैं तो वो है महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी। चलिए आपको स्वामी विवेकानंद जी की कुछ किस्से सुनाता हूँ। दोस्त, 700 से 800 पेजों की किताबों को कुछ ही घंटों में पढ़कर उसका अक्षर अक्षर याद कर लेना और किस पेज पे कौन सा शब्द लिखा है उसको बता देना चमत्कार सा लगता है। आप सोच रहे होंगे कि इंसान के लिए संभव ही नहीं है, लेकिन संभव है। संभव को कर दिखाया है स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। इस दुनिया के अंदर 3 टाइप्स के लोग होते हैं। पहले वो जो सिर्फ सोचते हैं मुझे ये करना है, वो करना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, लेकिन करते कुछ नहीं। इट मीन्स कि सिर्फ वो बातें ही करते हैं। दूसरे वो जो एक समय में बहुत सारे काम करना चाहते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं तो कभी कुछ। फिर आते हैं तीसरे टाइप के लोग जो हमेशा एक गोल को लेकर चलते हैं और केवल उसी पर काम करते हैं। अब आप खुद को इन कैटेगरी में रख कर देख सकते हैं कि आप किस टाइप के हैं। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं, फिर आप कभी सफल नहीं हो सकते। सेकंड कैटेगरी वाले हैं, एवरेज इंसान की जिंदगी बिता देते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक ही लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और लगातार हर हाल में उसे पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप एवरेज से ऊपर एक सफल इंसान के रूप में उभर कर आएंगे। सफल होना सभी के लिए बहुत आसान है, बात सिर्फ फोकस की है। कुछ लोग अपने आप को बेवजह बिजी रखते हैं और सोचते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं। क्या उनका ये करना उनके फ्यूचर में बेनिफिट देगा? आई थिंक नो, कभी नहीं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो बिजी है, दरअसल में वो बिजी है तो सोशल मीडिया में, गेम्स में और फालतू की चीजों में। इसीलिए सिर्फ एक चीज में बिजी रहो जो आपको फायदा भी दे। कई लोग एक समय में या एक दिन में बहुत से काम करते हैं या करने का सोचते हैं, लेकिन मेरे दोस्त, मल्टीटास्किंग आपके काम करने की पावर को कम करता है। हम सबको लगता है कि काश मेरे अंदर मल्टीटास्किंग की पावर होती तो मैं सब कुछ आसानी से कर लेता, या फिर किसी व्यक्ति के लिए मल्टीटास्किंग पावर काम को देखकर इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं कि काश मैं ऐसा कर पाता। बस ठीक उसी जगह से हम डिप्रेस होना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा माइंड टेंशन से भर जाता है और हमें नींद आ जाती है। मल्टीटास्किंग हमारे काम करने की स्पीड को कम करता है। जो लोग भी मल्टीटास्किंग काम करते हैं, क्या आपने उनसे पूछा है कि उनके अंदर ये पावर कैसे आई? जवाब एक ही होगा, यूनिट टास्किंग से। इट मीन्स एक समय में सिर्फ एक काम करो और पूरा फोकस के साथ करो, और जब आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे फिर आप आसानी से सभी चीजों को मैनेज कर पाओगे। फिर आपको कभी नींद नहीं आएगी और ना ही वो काम बोरिंग लगेगा। हर सुबह ठंड में यूनिट टास्किंग पे फोकस कीजिए और फिर मल्टीटास्किंग की तरफ जाइए। डिसिप्लिन दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में सफल होने के लिए। डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन को अगर रोजाना फॉलो किया जाए तो ये जरूर आपको मन चाहे रिजल्ट देने में मदद करेगा। अपने जरूरी गोल को लिख ले और फिर रेगुलरली उस पर वर्क करें तो आप उस तक पहुंच सकते हैं। आप क्या हासिल कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सोचिए, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन से आपको मेहनत करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको मिनिमम 4 से 5 घंटे उस काम पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आप उस पर एक मास्टरी हासिल कर पाएंगे। गोल्स के बारे में सोचने के लिए थोड़ा थोड़ा समय हर दिन दे। आपको हर दिन ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपने वन थिंग्स पे फोकस करें, अपने एक लक्ष्य पे फोकस करें और खुद से रोजाना एक सवाल पूछिए कि आज आप अपने एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप सफल लोगों की गिनती में आ जाएंगे। किसी ने सच कहा, किसी के सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन उन रास्तों पर चलना तो खुद को ही पड़ता है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथों में। हिम्मत हारने वालों के रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते खत्म ही नहीं होते। लाइफ में सबसे कीमती डायमंड आपका हार्डवर्क है और सबसे अच्छा साथी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे पास सिर्फ आज है, कल पर निर्भर रहकर अपना आज खराब ना करें। हारने वाले के मन में हमेशा हार होती है और जीतने वाले के मन में हमेशा जीत। विनर क्या होता है? एक विनर, एक विनर की कहानी क्या होती है क्या आपको पता है? जो बार बार हारने के बाद
एक बार और प्रयास करते हैं, वही होते हैं रियल विनर। हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में एक इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, वो आप खुद हैं। इसीलिए जो करना है आपको करना है। जितनी भी परेशानी आती है आने दीजिए, ये सब लाइफ का एक हिस्सा है। बस सफल होना आपकी जिम्मेवारी है। तो